तो मंदिर देख के आप में से कई लोग समझ गए होंगे कि अभी हम कहाँ पे हैं। जी बिल्कुल, बद्री विशाल जी महाराज के चरणों में है। जय बद्री विशाल जी की। तो इससे पहले कि जो है धारी देवी का टेम्पल मैं आप लोगों को दिखा चुकी थी। इसके बाद मतलब कि धारी देवी के बाद हम लोग कहाँ पहुँचे और उससे पहले का सफ़र चलिए जारी रखते हैं। तो चलिए उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे यानी कि थोड़ा सा रिवर्स जाते हैं कि हम लोगों ने जब ब्रेकफास्ट किया था उसके बाद यानी कि धारी देवी से पहले जब हम रुके थे कहाँ रुके थे। तो ये देखिए आगे हम देवप्रयाग में जो है यहाँ पे दो नदियों का संगम है, अलकनंदा और मंदाकिनी का। तो उसी के लिए हम दर्शन करने जा रहे थे और कमलेश्वर महादेव जी का मंदिर भी है यहाँ पे। तो चलिए आप लोगों को भी लेके चलते हैं। और ये देखिए पानी कितना साफ है और कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और ये लक्ष्मण झूला या राम झूला नहीं है, इसको मत समझिएगा आप लोग। तो यहाँ पे ये जो है अभी हम लोग देवप्रयाग में है और नीचे जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारे लोग देवप्रयाग में भी मान्यता है कि पितरों को जो है पिंडदान दिया जाता है और पूजा की जाती है। अभी नीचे जो है काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ हो रहा है। अच्छा, मामा लोग यहाँ से आगे बढ़ चुके थे। ये वही जर्नी है जहाँ पे मामा लोग भी हमारे साथ थे। मामा लोग यहाँ से आगे बढ़ चुके थे क्योंकि वो यहाँ पे नहीं रुके। तो लेकिन हम लोगों ने यहाँ जाना था तो हम लोग हमारे साथ ही मतलब हम लोग ही रुके थे। हमारे साथ टिंकी भी थी। टिंकी मतलब मेरे छोटे वाले मामा जी की छोटी वाली लड़की है ना, आप लोग जानते हैं उसको भी। तो वो हमारे साथ ही थे। और ये देखिए कितने खूबसूरत, देखिए पहाड़ी में किस तरह से घर बना रखे हैं और कलरफुल से कितने अच्छे लग रहे हैं। रात के टाइम में जब यहाँ पे लाइट जलती है ना रोशनी में, बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। और ये देखिए पानी का कलर देखिए आप कितना सुंदर है। और इस तरह से अंदर जो है छोटी छोटी गलियाँ यहाँ से जाती हुई, छोटी गलियाँ, यहाँ पे मार्केट लगे हुए हैं, बाजार लगा हुआ है ना, आप लोग ये देख ही सकते हैं जैसे कि। और अंदर जाके जो है अभी कमलेश्वर महादेव जी का मंदिर है, वहाँ पे अभी हम लोग जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम नीचे उतरेंगे और नीचे जो है नदी में जो है आचमन करेंगे, उसके बाद मंदिर जाएंगे। तो ये लीजिए घाट पे हम पहुंच गए हैं और देखिए कितना साफ़ सुथरा है, सफाई है, अच्छा है ना। और पानी देखिए कितना सुंदर ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। और सामने पहाड़ी, और इस ये ठंड का महीना है, मतलब ठंड का मौसम है, आपको जानते हैं आप लोग। और देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, जैसा होता है ना घाटों में अधिकतर बहुत भीड़ होती है और गंदगी भी होती है कई जगह पे। ऐसा कुछ भी नहीं है, काफ़ी साफ़ सुथरा है और बहुत भीड़ नहीं है। तो देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है पानी नदी का। दो नदियों का संगम है यहाँ। तो देखिए यहाँ पे पानी कितना सुंदर दिखाई दे और कितना शांत है। इस तरफ और इस तरफ के पानी में देखिए अलग शोर है, ठीक है। और कितना ही मतलब तेज बहाव भी है उसका। तो आप देख सकते हैं गति पानी की, है ना। और देखिए यहाँ पे लोग जो है पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने पितरों को जो है पिंडदान दे रहे हैं शांति के लिए, है ना। वही सब होता है, आप लोग को पता ही है। हाँ जी। और अब हम पहुंच गए हैं कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में हम लोग लंच के लिए रुके थे, ब्रेकफास्ट नहीं, लंच के लिए रुके थे। और ये मामा लोग ही, जब भी हम कभी ऐसे कोई ट्रिप में जाते हैं तो मामा लोग ही जो है वो कहते हैं स्पॉन्सर करते हैं, वही लोग ही सब मतलब। तो मामा लोग यहाँ पे हमारे लिए लंच के लिए रुके थे। और सिया को जो है थोड़ी सी ना उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, आप लोगों को पता ही है कि जर्नी में और पहाड़ी रास्ते में सिया की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो फ्रेश होने के लिए आ रखी थी। तो बस अब चलते हैं। देखिए ये रेस्टोरेंट है, पहाड़ी इलाके में भी कितनी सुंदर है ना तरह से बना रखा है। और ये लकड़ी का था, ये जो जितना भी था ना वुड का था ये, और बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो इसके बाद मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, फिर नेक्स्ट डे का ही शूट है सीधा। हम लोग तैयार हो चुके हैं और यहाँ पे बहुत ठंड है, मैं भी आपको दिखाऊंगी बैक कैमरा से। तो चलिए हम लोग चलते हैं मंदिर की तरफ, आप लोगों को भी लेके चलते हैं, ठीक है। ये देखिए कितना बढ़िया, मतलब सुबह। और ये देखिए पीछे आपको दिख रहा होगा पहाड़ों में बर्फ़ गिरी हुई है और ठंडा इतना है, मैं आपको क्या बताऊं। आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा। चलिए तो हम अभी फ़िलहाल चढ़ते हैं आज गुरु शंकराचार्य जी के तपस्थली अमरकल्प वृक्ष की ओर। ये आप देख सकते हैं यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है। जय भगवान भविष्य केदारनाथ मंदिर, अच्छा श्री भविष्य केदारनाथ जी में इनका मंदिर है। चलिए पहले यहीं पे दर्शन कर लेते हैं हम। मैं तो ये मार्ग जो है उसी मंदिर को जाता है जहाँ की हमने बात की है। ये देखिए सुबह की धूप यहाँ पे कितनी सुनहरी है और पहाड़ देखिए आप बिल्कुल सामने ही है। और ये ज्योतिर्मठ है, बद्री केदार जय लक्ष्मी। ये देखिए लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर। कितने सुंदर रूप में भगवान जी यहाँ बैठे हुए हैं।
फिल्मी थी। तो ये है आदि गुरु शंकराचार्य का तपस्थली, मतलब वो वृक्ष जहाँ पे उन्होंने बैठ के तपस्या की थी। अमल कल्प वृक्ष इसको कहते हैं। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। गुड्डू आ जाओ। हाँ जी सर। और इधर कैसे समय हम जा रहे हैं नरसिंह देवता जी के मंदिर में, यानी कि जब कपाट बंद हो जाते हैं बद्रीनाथ धाम जी के, तो जब कपाट बंद हो जाते हैं तो भगवान जी को यहाँ पे लाके रखा जाता है। जो नरसिंह देवता जी का मंदिर है, देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है, कितना सुंदर है। तो यहाँ पे ही प्रभु को रखा जाता है, मेरे नारायण को रखा जाता है यहाँ पे। जब ये भी खोलो। जो है विशाल के कपाट बंद हो जाते हैं, उसके बाद प्रभु को हाँ यहीं पे लाके रखा जाता है। तो देखिए आप लोग ठंड भी वो दर्शन पिछली कर बार तो बर्फ पड़ी लीजिए। थी ना, इस समय ये बर्फ देखिए कम यहाँ पड़ पे गई थी। लिखा भी हुआ है, इतना सुंदर है। पर मेरे कैमरामैन ने कैमरा कुछ ज़्यादा ही हिला दिया है। अच्छा खैर, तो ये देखिए ये वो यहाँ जगह पे है जो जहाँ है पे ये लिख रखा है, शायद जगह जगह बद्रीनाथ पे जी को नरसिंह रखते हैं, देवता बाद जी में का आते हैं मंदिर वो है, विराजमान और होते हैं। भगवान जी को यहीं पे लाके जाकर रखा जाता है, बद्रीनाथ जी को। ये देखिए यहाँ से ये प्रवेश द्वार है, कितना सुंदर बन रखा है मंदिर। देखिए मंदिर का जो है रंग रोगन और साफ़ सफाई है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मंदिर जो है बहुत साफ़ सुथरा था हर जगह। आप कहीं भी जाइए, वरना आपने देखा है कि मंदिरों की हाँ हालत कैसे हो जाते हैं, मतलब जो भक्तगण होते हैं, मतलब अपनी श्रद्धा के कारण इतना, मतलब बस भगवान को ओत प्रोत कर देते हैं अपनी श्रद्धा से, कि बस अगरबत्ती धूप, लेकिन फेस कवर, सोशल फूल डिस्टेंसिंग। माला सब कुछ जो है इधर उधर बिखरे पड़ते होते हैं प्रसाद, लेकिन इस तरह का यहाँ पे कोई भी नहीं था, मतलब कुछ नहीं था। लेकिन जो है मंदिर बहुत साफ़ सुथरा था। अच्छा, और अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने जो है शूट नहीं किया। लेकिन मुझे लग रहा है कि कैमरामैन ने कैमरा कुछ ज़्यादा ही हिला दिया, ज़रूरत से ज़्यादा उसने कैमरा हिला दिया यहाँ पे। पता नहीं क्यों इस तरह से। 304 का। तो ये देखिए मंदिर कितना सुंदर है, और सामने देखिए पहाड़ी, लुक बस बैक। पहाड़ी पे ही बसा हुआ है मंदिर। आप समझ लीजिए कि ये सब कुछ पहाड़ी पे ही बसा हुआ है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये कल्प वृक्ष है यहाँ पे भी। और हमने जो है मेरे ख्याल में दर्शन कर ली थे, इसके बाद दर्शन के बाद की है ये शूट। हाँ जी, क्योंकि अंदर तो इतना पिक्चर फ़ोटो कुछ भी अलाउड नहीं था, तो बाहर ही जो था हमने पिक्चर्स क्लिक करवाए। और इसके बाद ये माता का सामने मंदिर जितने तो भी आपको ये वो दिख रहे देते हैं, ये हैं। सभी मंदिर हैं। यहाँ पे भी अभी हम लोग जाके माता का जाके लक्ष्मी दर्शन माता का करेंगे। मंदिर यहाँ तो पे पीछे। माता रानी के मंदिर है, भोले जी नाथ जी का मंदिर है, शनि देव जी का मंदिर है। तो यहाँ पे अब हम जाके जो है दर्शन करेंगे। तो चलिए आप लोगों को भी ले जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो जी दर्शन के बाद अब हम बढ़ रहे हैं बद्रीनाथ धाम की ओर। सामने मैं आपको साथ साथ में दिखा रही हूँ कि सामने देखिए पहाड़ी कितनी खूबसूरत है, और नज़ारे ही नज़ारे यहाँ आप देख सकते हैं। और नीचे देखिए ये मेरे ख्याल में क्या बोलते हैं इसको, मुझे पंकज ने बताया भी था लेकिन मैं फिर से भूल गई हूँ। ये जो पुल बनाते हैं, रोड बनाते हैं, इसका ये जो सब लैंडमार्क है। अच्छा, जोशीमठ। अब हम जो है यहाँ पे ये जोशीमठ में है ये जगह। ठीक है, मैं आपको ये बता दूँ कि ये जोशीमठ में थे हम लोग। अब हम जोशीमठ क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे, यानी कि जोशीमठ से जो है 50 किलोमीटर की दूरी पे आपके भगवान जी बसे हुए हैं आपको दर्शन देने के लिए। तो वहीं जाके हम भगवान के दर्शन करेंगे। और जोशीमठ ये पूरा आर्मी एरिया है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जयप्रकाश पावर। अच्छा, ये लिमिटेड, ये बिजली विभाग वालों का है ना। आप ये
आप देख सकते हैं बेंचर्स जयप्रकाश पावर बेंचर्स लिमिटेड आपका स्वागत करते हैं। यहाँ से देखिए आप 36 और 38 किलोमीटर रह गया है बस बद्रीनाथ जी का धाम अब इस समय। अच्छा, और ये यहाँ पे इस समय आप देख सकते हैं NH जो है इसका काम चला हुआ है। ये नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, जो 4 लेन हाईवे रोड है उसका काम चला हुआ है। और रास्ता इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब था, अब तो ऑलमोस्ट बन चुका होगा शायद, लेकिन इस समय जो था रास्ता बहुत ही ख़राब था। लेकिन इससे पहले जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तब रास्ता बहुत खूबसूरत था, बहुत बढ़िया था, इसीलिए मैंने सेकंड टाइम भी हिम्मत की। लेकिन उस समय शायद ऐसा होता तो मैं दूसरी बार आने की शायद हिम्मत करती या नहीं, मुझे नहीं पता। प्रभु का बुलावा आया होगा वो मतलब अलग बात है। अदरवाइज़ तो देखिए रास्ता इस समय यहाँ पे बहुत खतरनाक था, मतलब ख़राब था। और पीछे भी जब हम तोता घाटी में थे वहाँ पे भी रास्ता बहुत ख़राब था, वो तो मैंने शूट ही नहीं किया, क्योंकि मैं सच बताऊँ मैं शूट कर ही नहीं पाई, इतना डेंजर रास्ता था, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई वहाँ पे। मैं देख रही थी कि कहीं बस आप समझ लीजिए। तो ये दीजिए अब यहाँ से हमने आगे को जाना है। अच्छा, ये रास्ता ना ख़राब होने के कारण 1 बाय 1 गाड़ियाँ आ रही थी, इसलिए आप देख सकते हैं कि वहाँ पे वो गाड़ी रुकी हुई है, वो दूसरी गाड़ी आई, हम लोग यहाँ पे रुके हैं। बिल्कुल सिर्फ एक ही गाड़ी के लिए रास्ता था इस वक्त, तो मतलब ये देखिए अब वो गाड़ी क्रॉस हो गई, तब हम आगे बढ़े हैं। अभी यहाँ से भी जो है हमने बहुत आगे जाना है, हनुमान चट्टी आएगी, हनुमान चट्टी में फिर हमने वहाँ पे प्रभु जी के दर्शन करने हैं, उसके बाद तब जाके जो है हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा देखिए, आप यहाँ पे भी गांव बसा हुआ है, इसको तो आप छोड़ ही दीजिए, यहाँ पे तो गांव बसा हुआ है। बद्रीनाथ जी के पास भी एक गांव बसा हुआ है जो इंडिया का लास्ट विलेज है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। आप लोगों ने ब्लॉग में बने रहना है, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल हम भगवान जी के दर्शन करने चलते हैं। और सामने देखिए ये पहाड़ी जो दिख रही है ना बर्फ़ से ढकी हुई, बस यहीं पे मेरे प्रभु बसते हैं, यहीं पे बद्रीनाथ जी हमारे बसते हैं। तो चलिए उनके दर्शन के लिए, और मैं ऐसी कामना करती हूँ कि प्रभु हम सबको दर्शन के लिए बुलाए, फिर से हम सभी को दर्शन के लिए बुलाए। तो ये लीजिए पहुँच गए हम अपने प्रभु के धाम में। मैं सच बताती हूँ, जिस समय मैं यहाँ पे पाँव रखती हूँ ना इस गेट के पास में, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। मतलब ये सोच के कि इतनी कृपा की उस भगवान ने कि हमें अपने द्वार पे बुलाया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी मैं बद्रीनाथ जी के धाम आ पाऊँगी, लेकिन ये मेरा सेकेंड विज़िट है। और मतलब मुझे बहुत मतलब ऐसा लगता है, मन से खुशी होती है कि भगवान ने इतनी कृपा की हमारे ऊपर कि हमें 2-2 बार अपने धाम में अपने दर्शन देने के लिए प्रभु ने बुलाया है। और इंसान तो आपको पता ही है लालची होता है, खैर मैं आगे क्या कहूँ, उनकी इच्छा होगी तो फिर बुलाएंगे, नहीं तो चलिए यही सही है ना। अब प्रभु की इच्छा है। इस समय जो मैंने ये सेकंड ट्रिप का प्लान बनाया था बिल्कुल भी सोचा नहीं था। फर्स्ट ट्रिप के बारे में मैंने काफ़ी सोच समझ के बनाया था, लेकिन इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। और देखिए कितना सुंदर है, आसपास पूरे दुकान गांव घर बसे। मैं तो सोचती हूँ कि ये लोग कितने खुशनसीब है जो प्रभु के चरणों में ही रहते हैं, प्रभु के चरणों में हमेशा रहते हैं, कितने खुशनसीब है ये लोग। और देखिए यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं SBI का बैंक भी बना हुआ है, बैंक भी है यहाँ पे। और बस इस समय हम लोग आप समझ लीजिए कि टाइम से पहुँच गए थे, अगर आधा घंटा हम लेट हो जाते तो शायद मंदिर बंद हो जाता और फिर हमें रुकना पड़ता मतलब शाम तक के लिए। शाम तक अगर हम रुकते तो फिर हम अगले दिन के लिए घर नहीं निकल पाते, है ना। आपको पता ही है छुट्टियाँ लिमिटेड होती है। तो ये देखिए अब हम पहुंच चुके हैं धाम में। और ये देखिए आप द्वार के दर्शन कर लीजिए। आप लोगों को पता है अंदर कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ, ये देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये है गरुड़ द्वार, गरुड़ द्वार यानी कि गरुड़ भगवान जी बैठे हैं यहाँ पे प्रभु के। आपको पता ही है प्रभु का वाहन है गरुड़ जी, तो इसलिए यहाँ पे बैठे हैं। और ये जो सामने आपको लाइट दिख रही है यही है मेन मंदिर, यही है असली मंदिर। यहीं पे अंदर भगवान विराजते हैं, लक्ष्मी नारायण जी बसते हैं बल्लभ जी के साथ में। और देखिए कितना सुंदर मंदिर है, मैं आपको बता भी नहीं सकती। आप लोग ज़रूर जाइएगा दर्शन के लिए, जाके मन प्रसन्न हो जाएगा। और देखिए भीड़ कितनी थी, कोरोना काल के समय भी भीड़ काफ़ी है ना। और वही है कि दर्शन करना है, लोग तो आते ही हैं, आपको पता ही है। फिर वो कहीं भी हो, जब शादी ब्याह कहीं भी जा सकते हैं तो फिर मंदिर क्यों नहीं। और दर्शन हमारे बहुत बहुत अच्छे से हो गए, आराम से हो गए दर्शन। और उसके बाद अभी हम ये आए हैं कुंड में। कुंड आप लोगों को पता ही होगा, ये जल कुंड है, एक ठंडा पानी का गर्म पानी का। चावल की पोटली बना के आप डालिए और आपकी चावल जो है भात में ना बदल गया तो नाम बदल दीजिएगा। तो इतनी शक्ति है प्रभु में, देखिए कि कैसे मतलब ये सब होता है। ये तो आपको क्या बोले, अब इसके आगे तो हम कहते हैं ना कि प्रभु के लिए गिला के आगे साइंस भी फेल है, तो वही वाली बात है।
तो यहाँ पे हम लोग जो है ये गर्म पानी ठंडा पानी वो सब देख रहे थे। अभी जो है अब पंकज भी जाएंगे, वो भी देख रहे थे कि कैसा है, मतलब ना बस देखिए वो आप देख सकते हैं सामने किस तरह से धुआं निकल रहा है पानी से, किस तरह से धुआं आ रहा है। तो गरम गरम पानी है बिल्कुल। अच्छा, और फैमिली के साथ हो ना इस तरह का ट्रिप, तो ट्रिप का मतलब आनंद ही बढ़ जाता है। मम्मी पापा फिर इस बार भी नहीं जा पाए थे। इस बार, पिछली बार जब हम लोग आए थे तो केवल मैं, पंकज और सिया आए थे, लेकिन इस बार जो है बड़े मामा छोटे मामा दोनों की फैमिली थी, मामियाँ बच्चे सब थे, है ना। तो सब लोग ही आए थे दर्शन करने के लिए। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अब इस पे एक बात जो है, हम लोग यहाँ दर्शन हमारे हो चुके थे इस वक्त, आपको मैंने बताया कि दर्शन हमारे हो चुके थे। अब यहाँ पे हम लोग रुके थे और मामा रुक रहे थे कि सबको ब्रेकफास्ट खिलाएंगे सबको, है ना। और हम लोग यहाँ पे देखिए वही होता है कि कहीं भी जाएंगे हम लोग पिक्चर हम लोग ज़रूर क्लिक कराएंगे। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को दर्शन करा देती हूँ प्रभु जी के द्वार की। ये देखिए दरबार का जो है कितना सुंदर है, मतलब देखते ही बस क्या बोलूँ मैं, मन हो मोहक हो जाता है, क्या आप कहें। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पहाड़ी में बिल्कुल प्रभु जी बसे हुए हैं। और इसके जो है व्यास गुफा में हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे जो पंडित जी बैठे हैं पूरी कथा सुनाते हैं। इस बार मैं व्यास गुफा में नहीं गई थी, पिछली बार जब पहली बार आई थी व्यास गुफा में हम लोग गए थे, उन्होंने पूरी कथा सुनाई थी कि किस तरह से भगवान जी यहाँ पे आके बैठे हैं। और ये देखिए सुंदर सा जो है मनमोहक मंदिर हमारा। इस बार बर्फ़ कम गिरी है, पिछली बार जो है जब हम आए थे बहुत बर्फ़बारी हो चुकी थी, उस समय बहुत बर्फ़ थी। तो लीजिए आप लोग भी एक बार फिर से दर्शन कर लीजिए और नारायण जी के गुण गाइए। और आशा करते हैं कि प्रभु सबको दर्शन के लिए बुलाएंगे। और इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में इंडिया के लास्ट गांव जाएंगे, तो उसके लिए आप लोगों ने बने रहना है और मेरे साथ रहना है। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बाय बाय।